Hi guys, my name is Fazan Bhatt and today I welcome you all on the fifth episode of Fazan Youth Cricket Official. Today I am going to discuss the post-match analysis of India versus Nepal. So guys, I apologize you in advance क्योंकि एक शायद आपको लगे कि फैज़ान भाई टुडे फैज़ान भाई फैज़ान भाई इज़ बीइंग क्रिटिकल ऑन आवर टीम. सो यार इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ. सो आपको अगर लगे तो आई अपोलोजाइज यू इन एडवांस क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगी और when I was watching up the match at that time on my notepad I was writing the details कि what is happening in that match. तो आज वो नोटपैड सामने है मेरे. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि what I have observed in the match. पहले तो बात करते हैं माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए. I am disheartened. I'm disheartened from Indian team now. Drop catches, three drop catches in 5 overs यार. ये तो खुद स्टार स्पोर्ट्स वाले लगा रहे थे. 3 ड्रॉप कैचेस किए 5 ओवर में, 3 कैचेस को ड्रॉप किया. He's a bad omen before the World Cup. Before going into World Cup is a bad omen. So I think so this is not the right what I should have said. This is not the right right way Indian team is doing up their preparations. और उसके अलावा बहुत सारे गलतियाँ की हैं. अब पार्टनरशिप ही देख लीजिए. बर्तुल एंड आसिफ की 65 रन्स की पार्टनरशिप लगा दी 10 ओवरों के अंदर. 65 रन्स नेपाल ने लगाए. और अगर आप देखें कि मिडल में नेपाल की विकेट्स गिरी हैं. आई विल आल्सो डिस्कस द स्कोर कार्ड ऑफ नेपाल विद यू गाइस. लेकिन मिड फेस में उनकी भी विकेट्स गिरी हैं. लेकिन उसके बाद 30th ओवर के बाद सोमपाल और अय्यर ने जिस तरह से अच्छी पार्टनरशिप लगाई है 6ठी विकेट के ऊपर, 6 विकेट गिरने के बाद, तो वो बड़ा बेहतरीन था. और जब अय्यर की भी विकेट गिर गई है 40 या 39th ओवर में अय्यर की विकेट गिरी है, तो सोमपाल ने उसके बाद डोमिनेट किया, खुद डोमिनेट किया और 48 रन उस बंदे ने बनाए हैं और छक्के मारे हैं उसने बहुत इंडियन बॉलर्स को और ज़बरदस्त खेला. और I was also listening the commentary. तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि बेसिकली नेपाल एक जो है वो एक माउंटेनियस कंट्री है, यानी कि ये एक माउंटेनियस कंट्री है. तो ये लोग बड़े अच्छे हैं शॉर्ट बॉल के ऊपर, ये अच्छी खेल रहे हैं शॉर्ट बॉल. और उतनी ही इंडियन टीम ने उनको शॉर्ट बॉल कराई है. और जब शॉर्ट बॉल कराई है उस पर या तो उन्होंने 6 हिट किया, या तो कोई चौका मारा उन्होंने, या तो रन्स बनाए उन्होंने. यानी कि उनकी जो रनिंग, जो आप कह लो कि जो रनिंग, यानी कि जो रन करने वाली शॉट है, जो उनकी पिकअप शॉट है, वो पिकअप शॉट थी शॉर्ट बॉल. और इंडियन बॉलर्स couldn't be able to read that very important point कि भाई शॉर्ट बॉल ना करें हम, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल में आपको मार रहे हैं और आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं. तो ये कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट आप खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे, किसी और XYZ टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, तो आप क्या करेंगे उस दिन? ये मेरा सवाल है इंडियन टीम से कि इतनी मिसकैलकुलेशन. आप एक एक्सपीरियंस टीम है और नेपाल की सारी एवरेज एज निकाल लें तो वो सारे अंडर 20 हैं. 21 का है, कोई 22 का है, एक प्लेयर है जो 30 साल का उनका. लेकिन बॉस उन्होंने अपनी जो उनकी हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने क्रिकेट जो खेली है उनको हमें, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू नेपाल, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है. कैप्टनसी ब्लंडर्स तो बहुत ज़्यादा विजिबल है. आप देख लीजिए कुलदीप ने यानी कि कुलदीप को लेट लाना, पेयर में बॉलिंग ना कराना, यानी कि पेयर के शार्दुल ठाकुर को आप कुलदीप के साथ बॉलिंग करा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने कुलदीप के साथ, जब कुलदीप बॉलिंग करने आया, कुलदीप को पहले ले आते 14th या 15th ओवर में और उसको बॉल करवाते जडेजा के साथ, क्योंकि बॉलर्स हमेशा पेयर में बॉलिंग करते हैं. इससे बैटर भी हमेशा पार्टनरशिप करते हैं, इससे बॉलर्स की भी पार्टनरशिप लगती है. मिसाल देता हूँ, लास्ट मैच में नसीम ने एक अच्छी बॉलिंग की. दोबारा जब शाहीन ने आके विकेट्स ली, तो बेसिकली नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था जिसका फ़ायदा शाहीन को भी हुआ था. तो बॉलर्स हमेशा पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं और इसी तरह बैटर की भी पार्टनरशिप लगती है. बैड बॉडी लैंग्वेज थी रोहित शर्मा की बॉस. एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन बॉस. इफ योर अगर कैप्टन के चिप्स डाउन हो गए ना, if your captain chips are down, if your captain chips are down बॉस, अगर कैप्टन के चिप्स डाउन हो गए हैं तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता.
इफ योर कैप्टनशिप्स आर डाउन। तो ये आप मेरी बात मान लीजिए, फिर आपकी कोई भी आप बड़ी से बड़ी टीम के साथ मैच नहीं जीत सकते बॉस। अगर रोहित शर्मा इतने आप कह लो कि लो स्पिरिट के साथ, यानी कि वो आप लो स्पिरिट तो नहीं कहना वर्ड सही होगा, लेकिन जैसे ही कोई मिस फील्डिंग होती थी तो उनके चेहरे पे ये विजिबल हो जाता था, आया हो जाता था। मैं नहीं कहता कि कप्तान खुशियां मनाए इस चीज़ की, लेकिन कैप्टन ये देखे कि उसको सारी टीम देख रही है बॉस। तो बॉस दैट, अब ये लाइट चली गई, ये लोड शेडिंग है, पाकिस्तान में रहते हैं बॉस, तो यार प्लीज़ आप ज़रा बर्दाश्त कीजिए ये जो इस वक्त है। और आप देखें मुझे भी पसीने आ रहे हैं, और बट यार आपके लिए देखें शो कर रहे हैं, ये हमारी कमिटमेंट लेवल आपको शो करती है बॉस। अच्छा, बैड बॉडी लैंग्वेज भी है, बुरी कप्तानी भी है, और दूसरा आपको पता है वही गलती जो बाबर आजम ने की, वही गलती आपने की। 6 प्लेयर आउट हो गए, उसके बाद भी अब अटैक नहीं करवा रहे। और फील्डिंग तो बहुत ही बुरी थी इंडियन टीम की, लेकिन फील्डिंग में आप कह लो कि आप कह लो कि जो ये इंडियन टीम की स्लोप फील्डिंग के अंदर जो बैड परफॉर्मेंस है वो इसलिए भी है कि ग्राउंड वेट भी था। ये एक्सक्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल टीम को हर तरह के चैलेंजेस से जो है ना वो सामना करना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर भी आ जाते हैं। अब कुलदीप जो था ना, वो कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, पर वो फ्लाइट ही नहीं दे रहे थे। आप देखें जडेजा ने भी जो पहली विकेट ली है वो फ्लाइट से ली है, तो आप फ्लाइट क्यों नहीं कर रहे भाई? हाँ कि कुलदीप जो था वो इनएक्सपेंसिव रहा है, एक्सपेंसिव नहीं रहा, बट ही वॉज विकेटलेस। जब उन्होंने किया तो ही हैज़ बिन विकेटलेस, ही हैज़ बिन विकेटलेस थ्रू आउट द मैच, ही हैज़ बिन विकेटलेस। तो ये भी ठीक नहीं है। सिराज एक्सपेंसिव थे, लेकिन 60 रन से ऊपर विकेट खा गए। विकेट ली है लेकिन 3 विकेटें ली हैं, पर एक्सपेंसिव रहे, 60 से ऊपर स्कोर खाया। शार्दुल ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं बॉस, 4 ओवर शार्दुल ठाकुर ने। मेरा ये सवाल है कि शार्दुल को 4 ओवरों के लिए रखा, वो कौन सा आप कह लो कि ब्रांड ला रहा है जिसको आप खिला रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती यार। आई एम नॉट अगेंस्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, बट यार 4 ओवर खिलाए खाली उससे। सीमिंग कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन है। देखा है आपने उनके जो पहले जो ओपनिंग बॉलिंग करने आया बॉलर, उसकी देखी है आपने बॉलिंग? हिला रहा था ना वो बॉल को, तो क्यों नहीं रोहित शार्दुल के साथ पूरे ओवर कराए? हाँ एक्सपेंसिव था, लेकिन करवाते। जब खिलाया था तो उसकी ऑनरशिप लेते, जो उसको रोल दिया था उसका पूरा लेते। फिर ये बिट्स एंड पीसेस में जो डिसीजंस होते हैं ना, ये टीम को मरवा देते हैं। जडेजा जो थे वो की फैक्टर थे, और इन्होंने 3 विकेटें ली। वाकई जडेजा एक एक्स फैक्टर प्लेयर है बॉस, इसमें तो कोई शक नहीं है। जडेजा ने ही कम बैक करवाया था। और बॉस बैड बॉलिंग चेंजेस किए हैं थ्रू आउट रोहित ने। और ये मैंने आपको मिसाल दी है अभी, एक कुलदीप की मिसाल दी, और उसके बाद जब 6 विकेटें गिरी उसके बाद भी कोई चेंजेस जो थी वो इफेक्टिव नहीं थी। और रोहित को अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जब वो होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ वो हो जाता है, वो यहाँ हो जाता है, वो विजिबल हो जाता है उनके चेहरे के ऊपर ना। ये चीज़ सही नहीं। कप्तान अगर हौसला हारेगा तो टीम भी हौसला हार जाती है बॉस। सो रोहित शुड हैव टू इम्प्रूव इन दैट एरिया, मेरी नज़र में तो रोहित को करना चाहिए इम्प्रूव यहाँ पे। और रोहित कैन इम्प्रूव, क्योंकि रोहित एक बड़ा प्लेयर है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अच्छी कैप्टनसी करेगा। और यही सेम हम बाबर आजम से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो ब्लंडर्स उन्होंने किए थे वो आगे नहीं करेंगे। अब थोड़ा हम स्कोर कार्ड के ऊपर भी आ जाते हैं, नेपाल की भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसा खेला अपना, अल्लाह भला करे। नेपाल ने, मैंने ऐसे बताया कि जो उनके दोनों ओपनर्स हैं, कुशाल ने और आसिफ शेख ने 58 रन बनाए, और 60 से ऊपर के रन की 10 ओवरों में पार्टनरशिप दी, तो बड़ा अच्छा खेले। बिम शर्की जो है वो 7 रन उन्होंने बनाई है। इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ ये टीम बहुत, इसमें पोटेंशियल है। ये लगी नहीं कि ये टीम जो है ये पहली बार कोई ये किसी अच्छी, यानी कि ये ऐसा नहीं लगा कि किसी यानी कि ये इनके होश हवास उड़े हुए नहीं थे जब ये इंडियन बॉलिंग को कर रहे थे फेस। और बड़े अच्छी डिफेंस भी है इनका, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं। तो ये कहीं पे भी ये नहीं लगे कि ये इंटरनेशनल सर्किट से फेमिलियर नहीं है, ये नए नए आए हैं। रोहित पोडेल 5 रन बनाए, ये मैं आपको बताऊँ ना, बीच में विकेटें गिरी। कौशाल मला ने दो रन इनके हैं, तो ये इनकी परफॉर्मेंस है कि इन्होंने 2 बनाए। गुलशन जहाँ ने 23 रन बनाए, ये भी अच्छे थे, ये बीच में आके इन्होंने 23 रन बनाए। अच्छा, दीपेंद्रा सिंह अय्यर जो थे, ये इन्हीं की बात मैं अय्यर की कर रहा था, 29 रन इन्होंने बनाए। और कामी जो है इन्होंने 48 रन बनाए थे। दोनों बहुत अच्छा खेले। ये
आप देखें नीचे से आके छठे 6 विकेटें गिरने के बाद इन्होंने पार्टनरशिप लगाई। तो यहाँ पे आई एम पॉइंटिंग आउट द रोहित कैप्टनसी फॉल्ट्स कि ये रोहित हैज़ कमिटेड दिस हाउलर, ही हैज़ दिस इज़ द ब्लंडर ऑफ रोहित शर्मा कि उन्होंने यहाँ पे आके ये चीज़ गौर नहीं की कि ये क्या मैं कर गया हूँ। ये ही बाबर आजम ने किया था उसने। नीचे से अगर आपकी टीम आकर स्कोर खाएगी, संदीप लेमिशेन ने 9 रन बनाए, नीचे करण केसी ने 2। करण केसी ने बाय द वे बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरू में, लेकिन बाद में वो करण केसी जो थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। ललित ने 0 पे आउट हो गए। तो टोटल इन्होंने 230 रन बनाए नेपाल ने बॉस। दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ कह लो कि दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ कंसर्न फॉर एन इंडियन टीम के यार ये क्या तरीक़ेकार है, ये क्या परफॉर्मेंस है। बॉलिंग का मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया का। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे भी आ जाए कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने किया। रोहित ने और दूसरे जो हमारे ओपनर हैं शुभमन गिल, उन्होंने ही अच्छा खेला। एक ने 60 से ऊपर रन बनाए, रोहित ने भी 70 से ऊपर रन बनाए। और ये मैच बारिश होने की वजह से ये मैच 20 ओवरों में इंडिया ने टारगेट अचीव किया। रिवाइज्ड ओवर जो हो गए हुए थे 23 ओवरों का ये मैच था। टारगेट 145, डीएलएस मेथड अप्लाई हुआ और उसके तहत डीएलएस के तहत ये जो स्कोर था ये रिवाइज टोटल आया 145 का। अब यहाँ पे मैं एक बात एंड पे ज़रूर करना चाहूँगा। पोस्ट मैच एनालिसिस तो मैंने इस शो का कर लिया, अब ज़रा मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी ज़रा मुखातब हो जाऊँ। बॉस आप ये जो आपने मैच कराए यहाँ पे, ये आप इससे सेटिस्फाइड हैं? इस परफॉर्मेंस से, इस एफर्ट से आप सेटिस्फाइड हैं? बारिश होती है और बारिश का स्पेल जीतता है और क्रिकेट हार रही है। आज नेपाल जैसी टीम को भी पूरा चांस मिलना चाहिए था 50 ओवरों का, लेकिन उनको नहीं मिला। आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेपाल टीम ना। वो ये मेरी पुप्पी के बेटे नहीं लगते, या मेरे इनके साथ कोई आप कह लो कि ये कोई मेरी इनके साथ कोई दोस्त यानी कि यारी दोस्ती नहीं है जो मैं इसके ऊपर कह रहा हूँ, या मुझे बड़ा दुख हुआ इनके हारने का, ये बात नहीं है बॉस। ये टीम डिजर्व करती थी कि इसको पूरे 50 ओवर करने को मिलते। तो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडियन टीम। मुझे पता था इंडियन टीम जीतेगी, लेकिन माजरत के साथ बॉलिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। उस दिन अगर आपकी बैटिंग नहीं चली थी ना, बैटिंग ने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया था, तो आज आपकी बॉलिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी और आपकी फील्डिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। और ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते बॉस। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर कीजिए, अपनी कैप्टनसी को बेहतर कीजिए। और नेपाल की टीम को मैं हैट्स ऑफ टू नेपाल टीम, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और यकीन कीजिए यहाँ पे पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट भी पाकिस्तानी भी ऐसी परफॉर्मेंस दी होती और ऐसी फील्डिंग की होती तो यार इनको भी मैं कोस रहा होता इस टाइम पे बॉस। क्योंकि यार ये परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना। ये नेपाल टीम भी आपकी फ़ैन है, तो आपकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। 3 कैचेस आप छोड़ रहे हैं बॉस। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को, यार ये आप कर क्या रहे हैं? ये आपने क्या आपको अगर श्रीलंका में ही कराना था तो श्रीलंका में कोई ड्राई कंडीशंस वाली जगह पे करवा देते, ये पलाकली स्टेडियम की जान छोड़ देते। अव्वल तो ये अगर आपको नहीं करवाना था, पाकिस्तान में नहीं आना तो फिर बांग्लादेश में शिफ्ट कर जाते ना। इसको क्या मिला इस सारी एक्सरसाइज से? हमें फैंस को क्या मिला? आज स्टेडियम में देख लीजिए कितने लोग थे। लोग नहीं आ रहे बॉस, नहीं आ रहे लोग। क्यों आएंगे लोग? जब बारिश ही एक मेन प्लेयर है, बारिश ही जीत रही है, तो कोई अपना पैसा क्यों खर्चेगा बॉस? सो गाइज आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और मुझे भी आप देखें काफ़ी पसीने आ गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। तो अगर कोई बात या कोई आपको बात बुरी लगी हो, इंडियन फैंस को बुरी लगी हो, या किसी को भी, मैं सबसे अपोलोजाइज ज़रूर करता होता हूँ कि अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो किसी भी प्लेयर के फ़ैन को, तो आई अपोलोजाइज यू। बट यार ये जो जगह है हम यहाँ पे सच बोलना चाहते हैं, और आई एम साइनिंग ऑफ माई शो राइट नाउ। सो यार ये आपका चैनल है, इसका ख्याल करें और इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये एशिया कप आगे जाएगा, आई होप बारिश ना हो और हम आपके लिए सही अच्छे तज्जिए लाएँ। सो यार एट द एंड फिर कहता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई यानी चैनल विद योर फ्रेंड। सो ये चीज़ मैं आपको एंड में फिर कहता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।